टेक्निकल एंट्री स्कीम एक सुनहरा अवसर। इंडियन आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी टीईएस यंग माइंड्स के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। यह स्कीम 12th क्लास पास उम्मीदवारों को इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर के रूप में अपना करियर शुरू करने का मौका देती है। टीईएस के थ्रू आप आर्मी के टेक्निकल विंग में ज्वाइन हो सकते हैं और एक परमानेंट कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। यह स्कीम उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और एक चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग करियर की तलाश में है। टीईएस आपको हाई क्वालिटी मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ एक इंजीनियरिंग डिग्री भी प्रोवाइड करता है। ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आपको मिलिट्री स्किल्स, लीडरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग और फिजिकल फिटनेस में रिगरस ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही आपको रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री भी मिलेगी। यह डबल बेनिफिट आपको आर्मी में एक सक्सेसफुल टेक्निकल ऑफिसर बनने के लिए कंप्लीटली तैयार करता है। टीईएस के थ्रू आप इंडियन आर्मी के डिफरेंट टेक्निकल एरियाज में सर्व कर सकते हैं। आप सिग्नल्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे एरियाज में स्पेशलाइज कर सकते हैं। आप आर्मी के मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल एडवांसमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे और नेशन की सिक्योरिटी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देंगे। टीईएस न केवल आपको एक सिक्योर और रिस्पेक्टेड करियर प्रदान करता है, बल्कि आपको पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी इमेंस अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। आप एक डिसिप्लिन्ड, चैलेंजिंग और एक्साइटिंग एनवायरनमेंट में काम करेंगे। आप देश की सेवा करेंगे और नेशन बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन प्रोसेस। टीएस में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स को कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। सबसे पहले कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ पास होना चाहिए। एज लिमिट 16.5 से 19.5 इयर्स के बीच होती है। कैंडिडेट्स को फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए जो टफ मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सूटेबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होती है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। रिटन एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। जो कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम में पास होते हैं उन्हें एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स और मेंटल एबिलिटीज का इवैल्यूएशन किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने वाले कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है। मेडिकल टेस्ट यह इंश्योर करता है कि कैंडिडेट फिजिकली मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फिट है। ऑल स्टेजेस में सक्सेसफुल होने वाले कैंडिडेट्स को टीईएस में एडमिशन दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस टफ होती है और कैंडिडेट्स को ऑल स्टेजेस में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करना होता है। 3 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग। टीईएस के अंडर ट्रेनिंग 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज, जिसे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कहा जाता है, 1 ईयर तक चलता है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में कंडक्ट किया जाता है। इस स्टेज में कैडेट्स को मिलिट्री लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें ड्रिल, वेपन्स ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट और फिजिकल फिटनेस शामिल है। दूसरा स्टेज, जिसे प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग कहा जाता है, 3 इयर्स तक चलता है और मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग MCME सिकंदराबाद में कंडक्ट किया जाता है। इस स्टेज के ड्यूरिंग कैडेट्स को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री प्रदान की जाती है। साथ ही उन्हें मिलिट्री लीडरशिप, टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी में भी ट्रेन किया जाता है। तीसरा और फाइनल स्टेज, जिसे पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग कहा जाता है, 1 ईयर तक चलता है और कैडेट्स को उनकी चोजन स्पेशलाइजेशन के बेस पर डिफरेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में कंडक्ट किया जाता है। इस स्टेज के ड्यूरिंग कैडेट्स को उनके स्पेसिफिक फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्राप्त होता है और वे कंप्लीटली क्वालिफाइड मिलिट्री ऑफिसर्स बन जाते हैं। ट्रेनिंग का प्रत्येक स्टेज टफ होता है और कैडेट्स से हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क एक्सपेक्ट की जाती है। टीएस एक यूनिक एंट्री स्कीम है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए एंट्रीज से अलग है। एनडीए एंट्रीज उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो 12th क्लास के बाद आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। एनडीए का ट्रेनिंग 3 इयर्स तक चलता है और कैडेट्स को ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। वहीं टीईएस एंट्रीज स्पेशली आर्मी के टेक्निकल विंग में ज्वाइन होने के इच्छुक
कैंडिडेट्स के लिए है। TES ट्रेनिंग 4 इयर्स तक चलता है और कैडेट्स को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रदान की जाती है। NDA और TES दोनों एंट्रीज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए रिस्पेक्टेबल और रिवॉर्डिंग पैथ्स हैं। सिलेक्शन आपके करियर एस्पिरेशंस और एकेडमिक बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। TES ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कैडेट्स को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन प्रदान किया जाता है। उन्हें लेफ्टिनेंट के रैंक पर अपॉइंट किया जाता है और उन्हें इंडियन आर्मी के टेक्निकल विंग में डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाती है। एक टेक्निकल ऑफिसर के रूप में आप आर्मी के मॉडर्नाइजेशन और टेक्निकल एडवांसमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट के मेंटेनेंस और ऑपरेशन की सुपरविजन करेंगे और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए टेक्निकल सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। आर्मी आपको करियर में ग्रो करने के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती है। आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और सीनियर पोजीशंस पर प्रमोट हो सकते हैं। आर्मी में टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले ऑफिसर्स की बहुत डिमांड है और आप एक सक्सेसफुल और रिवॉर्डिंग करियर एंजॉय कर सकते हैं। TES न केवल आपको एक सिक्योर और रिस्पेक्टेड करियर प्रदान करता है, बल्कि आपको नेशन बिल्डिंग में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने का अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करता है।